Assalamualaikum dear students. Today I will discuss one of the most important poem from Pakistani literature, A Rosary of Ants by A. Jane A. Hussain. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अ रॉजरी ऑफ आर्ट्स पोएम को. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इसकी लाइन वाइज एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करूँगी. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. इन द गार्डन, बाग में टीनी डांसर्स वे छोटे डांसर्स डोल रहे हैं. अ रॉजरी ऑफ आर्ट्स, रॉजरी बोलते हैं माला को, ऑफ आर्ट्स चूंटियों का माला, इन ग्रेसफुल एरे एक शानदार सफ़ में, ईच स्टेप्स अ प्रेयर अपॉन द अर्थ, हर स्टेप्स जो है वो एक प्रेयर है अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, हर कदम क्या है ज़मीन पर प्रेयर है. देयर जनरी, और इनका सफ़र, मार्क बाय हम्बल वॉर्थ, और इनका जनरी जो है वो मार्क्ड है हम्बल वॉर्थ से. इन स्टैंजा में बात की गई है, पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो आंट्स हैं वो मार्च इन अ लाइन, के एक मार्च है एक लाइन में, हर एक कनेक्ट है दूसरे से, यानी एक आंट दूसरे आंट से कनेक्ट है, यानी और कनेक्शन से क्या बना रहे हैं, एक रॉजरी बना रहे हैं, एक माला टाइप बना रहे हैं कि एक चुंटी दूसरी चुंट से कनेक्टेड है जो कि एक रॉजरी की शेप दे रही है. सो स्पीकर रिफ्लेक्ट करता है ब्यूटी ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, कि नेचुरल नेचर के प्रोसेस पर प्रोसेस को उसने रिफ्लेक्ट किया है इस पोएम में. और वो ये नोट करता है कि जो आर्ट्स हैं इनकी जो मार्चिंग है, इनकी अपनी ही एक बीट है, यानी इनकी मार्चिंग टू देयर ओन बीट. जैसे कि ह्यूमन बीइंग मार्च करते हैं अपनी ही रिदम, इंसानों की एक अपनी रिदम होती है, इसी तरीके से आर्ट्स की भी उनकी लाइन भी एक अपनी बीट जो है वो शो कर रही है. यानी इस स्टैंजा में बात की गई है नेचुरल प्रोसेस की, नेचुरल ब्यूटी की बात की गई है कि जो आर्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और किस चीज़ की शेप दे रही है, एक रोजरी बना रही, एक रोजरी की शेप दे रही, माला की तरह उनकी शेप आ जाती है, क्रिएट करते हैं. विद द डिलीजेंस, डिलीजेंस के साथ दे टॉयल एंड रूम, डिलीजेंस के साथ दे टॉयल, मेहनत करते हैं, एंड रूम और घूमते हैं. केयरिंग बर्डन, बर्डन उठाए हुए, वजन उठाए हुए, ईज टू इट्स होम, अपने घरों की तरफ जाते हैं, वजन उठाए हुए अपने घरों की तरफ जाते हैं. इन यूनिटी, यूनिटी मुत्तहिद होकर, दे मूव एज वन, ये मुत्तहिद ऐसे मुत्तहिद हुए होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं जैसे कि ये एक हों. मतलब ये आर्ट्स जो होते हैं ये इकट्ठे इकट्ठे चल रहे होते हैं और इनकी शेप ऐसे लग रही होती है जैसे कि ये एक मूव कर रहे हो. हालांकि बहुत ज़्यादा आर्ट्स जो है वो इकट्ठी हुई हुई होती हैं और ये यूनिटेड, ऐसे यूनिटेड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं जैसे कि वन. अंडरनीथ द गोल्डन सन, गोल्डन सूरज के नीचे ये ऐसे शेप दे रहे हैं जैसे कि ये वन है. इसमें बात की गई है जो आइडिया है ऑफ प्रेयर वो हमें स्पीकर बता रहा है, उसके अलावा ऑब्जर्व कर रहा है मूविंग ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है. कहते हैं कि इसकी मूवमेंट्स और जो रेपिटेशन ऑफ प्रेयर है ये सिमिलैरिटी रखती हैं, कि जैसे प्रेयर जो है वो रिपीट होती हैं, इसी तरीके से जो मूवमेंट है आर्ट की वो भी कैसे लग रही होती है, एज वन लुक दिखाई दे रही. तो इसकी मूवमेंट पर बात की गई है. सो दोनों के जो एक्ट है, यानी रेपिटेशन ऑफ प्रेयर है या फिर मूवमेंट ऑफ आर्ट्स है, ये दोनों एक्ट करते हैं एज अ डिवोशन एंड कनेक्शन टू समथिंग ग्रेटर देन वन सेल्फ, कि एक से ज़्यादा किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब इनका कनेक्शन दिखाया गया, इनकी डिवोशन दिखाई गई, इनके दरमियान यूनिटी दिखाई गई, इनके दरमियान यूनिटी दिखाई गई है, इनके दरमियान इत्तेहाद को शो किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं देयर टीनी वर्ड, इनकी छोटी सी जो दुनिया है, यानी आर्ट की जो छोटी सी दुनिया है. ट्रेपस्टाई ग्रैंड, ट्रेपस्टाई ग्रैंड है, यानी अजीम शान ट्रेपस्टाई है. ट्रेपस्टाई किसे बोलते हैं, हैवी क्लॉथ टाइप होते हैं, कर्टन टाइप जो होते हैं उसको हम ट्रेपस्टाई बोलते हैं, जिसको वूवन किया हुआ होता है, इमेज वगैरह उस पर वूवन किए हुए होते हैं. सो उसकी बात की गई है कि इनकी छोटी सी दुनिया है लेकिन ये अजीम शान है, शानदार है. वूवन विद द केयर, बुनी हुई हैं विद केयर, ख्याल के साथ, बाई ईच एंड स्मॉल हैंड, छोटे छोटे हाथों के साथ, ख्याल के साथ उसको बुना हुआ है. इन एवरी स्टेप्स, हर स्टेप में, अ स्टोरी टोल्ड, हर स्टेप में, यानी आर्ट का जो हर स्टेप है उसमें कोई ना कोई स्टोरी जो है वो हमें बता रहे हैं. रोजरी ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स का माला, प्रीशियस गोल्ड, ये क्या है, एक कीमती गोल्ड है, कीमती सोना है. मीन्स कि इनमें क्या पोइट क्या कहना चाह रहा है, पोइट वही बात की मूवमेंट बता रहा है, हमें रिमाइंड करा रहा है कि इनकी जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. इनकी मूवमेंट है हर स्टेप में जो है एक कोई ना कोई हर स्टेप में कोई ना कोई स्टोरी बताई हुई है. इनकी जो मूवमेंट है वो हमें किसी न किसी चीज़ की याद दिला रहा है. और इन लाइंस में पोइट ये कहना चाह रहा है, यानी पोएम में वो रिटर्न होता है इमेज ऑफ आर्ट्स मार्चिंग इन अ लाइन, एक लाइन में जो मार्चिंग है
आर्ट्स की, उस पर बात की गई है कि कैसे मार्च कर रहे हैं, यानी आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टनेस का आइडिया जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ओवर द ऑल पोएम। सो ऑल पोएम में जो पोइट है वो कहना चाह रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर कर रहा है, यूनिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे इसके मेन थीम भी यही स्पिरिचुअलिटी है कि स्पिरिचुअलिटी पोएम में दिखाया गया, स्पिरिचुअल नेचर ऑफ आर्ट्स को दिखाया गया, उसकी मूवमेंट दिखाई गई है। ऐसी मूवमेंट जैसे कि प्रेयर होती है, इसी तरीके जैसे कि दुआ होती है, इसी तरीके से ये इबादत होती है, इसी तरीके से उनकी मूवमेंट है, आर्ट्स की मूवमेंट है। इंटरकनेक्टनेस को दिखाया गया है, इसकी एक थीम है इंटरकनेक्टनेस कि ये ऊँट ये जो चूंटियाँ होती हैं, आर्ट्स होती हैं, ये आपस में क्या इंटरकनेक्ट होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा नेचर पे बात की, यानी नेचर इसका मेन थीम हो सकता है कि नेचर के नेचुरल ब्यूटी की बात की गई है कि ये एक नेचर का फिनोमिनन है कि आर्ट जो है वो कनेक्टेड होते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर यूनाइटेड होते हैं और इकट्ठे होकर चल रहे होते हैं, और ये आर्ट सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ द ब्यूटी एंड इंटरकनेक्टनेस ऑफ नेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन की इस पोएम की। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये पोएम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।